पहलगाम हमले में पाकिस्तान मुलविस नहीं, हमलावर भारतीय शहरी निकले। भारत के साबिक वजीर दाखिला पी चिदम्बरम का बड़ा इंकशाफ। पहलगाम हमले पर मोदी का पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया जमीन बोस। साबिक भारतीय वजीर दाखिला ने एक इंटरव्यू में तस्लीम किया, पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में पाकिस्तान के मुलविस होने का कोई सबूत नहीं मिला। हमला करने वाले दरअसल भारतीय हैं और उन्होंने भारत में ही दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। आखिर भारतीय हुकूमत ये क्यों नहीं समझती हमलावर पाकिस्तान से आए? क्या हुकूमत ने उनके पाकिस्तानी होने की शनाख्त की? मोदी सरकार ने पहलगाम हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाते हुए पाकिस्तान के कई शहरों में मिसाइल हमले किए थे। कराची में चीनी बाशिंदों पर हमलों में मुलविस कलदम टीटीपी के 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। मंगूपीर में सीटीडी और हसास इदारे की कामयाब कार्रवाई। हलाक दहशतगर्दों में 2 करोड़ सर की मालियत वाला दहशतगर्द जाफरान भी शामिल। सीटीडी और हसास इदारों ने कलदम तंजीम के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर छापा मारा। इंचार्ज सीटीडी राजा उमर खत्ताब के मुताबिक मारे जाने वाले 2 दहशतगर्दों की जाफरान और कुदरतुल्लाह के नाम से शनाख्त कर ली गई। दहशतगर्दों के कब्जे से दस्ती बम, खुदकश जैकेट्स और डायरी भी बरामद। डायरी पर दहशतगर्दों के टारगेट लिखे हुए थे। कराची के इलाके चाइना पोर्ट के करीब से खातून और मर्द की लाशें बरामद। मकतूलीन को गोलियां मारी गईं। पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। इकबाल ब्लॉक 13A में फ्लैट की 4थी मंजिल से गिरकर एक खातून जाँ बहक। खातून की शनाख्त सना के नाम से हुई। जिरगे के हुक्म पर रावलपिंडी में खातून के कत्ल का मामला। कत्ल होने वाली लड़की की कब्र कुशाई का अमल मुकम्मल कर लिया गया। होली फैमिली हॉस्पिटल की मेडिकल टीम भी मौजूद। मुलजिम गोरकुन राशिद महमूद ने इलाका मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में खातून की कब्र की निशानदही की। पोस्टमार्टम भी आज किया जाएगा। खातून की तदफीन के बाद गोरकुन और 25 अफराद ने कब्र के शवाहिद मिटा दिए थे। 3 मुलजिमान जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में हैं। जमीन फरोख्त करके रकम क्यों नहीं दी? मंडी बहाउद्दीन में बेटे ने 3 अफराद की जान ले ली। मकतूलीन में बाप, माँ और बीवी शामिल। पुलिस के मुताबिक मुलजिम एहसानुल्लाह कुवैत पे मुलाजमत करता है। 4 दिन कबल घर आया था। मुलजिम के वालिद ने 4 किनाले राजी 2 करोड़ में फरोख्त की थी। पुरअमन बलोचिस्तान मार्च का रास्ता ना रोका जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कबायली इलाकों में अमन के लिए हर कोशिश करने के लिए तैयार हैं। बलोचिस्तान में लापता अफराद का मामला भी संगीन है। परवेज मुशर्रफ के दौर में KPK में हालात खराब हुए। वादी तीराह में होने वाले वाक़े की तहकीकात करवाई जाए। गजा में हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं। जंगबंदी के मुआहदे के बावजूद मुस्तकिल खिलाफ वर्जी हो रही है। मुस्लिम दुनिया के हुक्मरान डट कर बात करेंगे तो कोई हल निकल सकेगा। बिजली का गर्दिशी कर्जा उतारने के लिए अवाम को मजीद झटके लगाने का प्लान तैयार। फी यूनिट बिजली मजीद 3 रुपये 23 पैसे महंगी होगी। हुकूमत IMF से किए वादे के मुताबिक कमर्शियल बैंक से 1275 अरब रुपए कर्जा लेगी, जिससे मजमूई कर्जा 561 अरब रुपए रह जाएगा। बाकी सर्कुलर डेट डिस्कोज में इस्लाहात के तहत निपटाया जाएगा। बिजली सार्फिन 1275 अरब रुपए का कर्जा डेट सर्विस चार्ज के जरिए अदा करेंगे। महकमे सकाफत सिंध का जश्न आज़ादी और मुआरका हक कौमी जोश जज्बे से मनाने का ऐलान। सूबे भर में 1 से 14 अगस्त तक सकाफती और कौमी तकारीब, म्यूजिकल इवेंट्स और स्टॉल्स मुनक्किद किए जाएंगे। आर्काइव सिंध की जानिब से 2 अगस्त से 14 अगस्त तक आज़ादी की मुनासिबत से खसूसी नुमाइश होगी। सूबाई वज़ीर सकाफत जुल्फ़िकार अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में तैयारियों का जायजा लिया गया। वज़ीर सकाफत ने कहा, कौमी परचमों और बैनर से सजा फ्लोट शहर में गश्त करेगा, जबकि मुल्क के मारूफ गुलकार कौमी नगमे पेश करेंगे। इजलास में हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की तकरीबात का तैयारियों का भी जायजा लिया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने मुल्तान मेट्रो को नाकाम तरीन मनसूबा करार दे दिया। स्मोग और माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए। वासा के तमाम मनसूबे बरसात से पहले ख़त्म होने चाहिए थे। इन मनसूबों से लाहौर का बुरा हाल है। केनाल पर दरख्त लाहौर के फेफड़े हैं, जिन्हें ख़त्म करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हुकूमत ने इतनी बड़ी फोर्स बना दी, मगर वो काम क्या कर रही है? फॉलोअप अदालत ने तो नहीं लेना।
ई बाइक्स जो ली थी वो कहाँ चल रही हैं? क्या वो घरों में चल रही हैं? टीपा को 1 माह में जेल रोड, माल रोड और एम आलम रोड की सर्विस रोड्स बहाल करने का हुक्म। वासा भी जुमे तक तामीराती काम मुकम्मल करे। समाअत 1 अगस्त तक मुलतवी। एक साल के दौरान स्मोक में नुमायां कमी आई। मिलियन ट्री सुनामी के झूठे नारे नहीं लगाए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहा, ज्यादा दरख्त लगाने से एयर कंट्रोल क्वालिटी मजीद बेहतर होगी। और मानसून बारिशों और सैलाब से हादसात में 279 अमवात। NDMA के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में 8 अफराद जाँ बहक, 21 जख्मी हुए। दूसरी जानिब दरियाए सिंध, झेलम और चनाब में पानी की सतह बुलंद होने का सिलसिला भी जारी। बीसियों देहात बदस्तूर ज़ेर-ए-आब। नशीबी इलाकों में बारिशी पानी जमा। मानसून बारिशों का 5वां स्पेल आज से शुरू होने का इम्कान है। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। वादी तीरा के इलाके बाग में मैदान में ख्वारिज की फायरिंग से मासूम शहरियों की शहादत। वज़ीर आज़म का पुरअमन शहरियों की शहादत पर इजहार अफसोस। ख्वारिज की फायरिंग की शदीद मजम्मत। कहा, दहशत गर्दों के मकरू अज़ाइम हमारे अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। दहशत गर्दों और दहशत गर्दी को मंतकी अंजाम तक पहुँचा कर दम लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का भी तीरा वाक़े पर गहरे रंज और अफसोस का इजहार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कबायली मशरान और अवामी नुमाइंदों पर मुश्तमिल जिरगा पेशावर तलब कर लिया। शोहदा के लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ रुपए से और जख्मियों को 25 लाख रुपए फीकस इमदाद का ऐलान। बनू के इलाके नोहरड में फितनाल ख्वारिज की नाकाबंदी की कोशिश नाकाम। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार। DBO का कहना है, फितनाल ख्वारिज अवाम से जबरदस्ती चंदा लेने की कोशिश कर रहे थे। दहशतगर्दों के पास भारी हथियार और स्नाइपर्स राइफल्स मौजूद थीं। थाना मीरियान पर ड्रोन हमले की कोशिश भी नाकाम बना दी। दूसरी जानिब तालिबान का हाईवेज पर नाके लगाकर कार्रवाइयों की कोशिश का इंकशाफ। IG खैबर पख्तूनख्वा का टांग DI खान रोड और बलूचिस्तान जाने वाले रास्तों पर चौकियां कायम करने की जरूरत पर जोर। वालिद की शहादत के 20 बरस बाद बहादुर बेटा भी वतन पर कुर्बान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बलोचिस्तान में शहीद होने वाले मेजर ज़ियाद सलीम के घर पहुँच गए। शहीद की वालिदा, भाइयों बहनों और अहले खाना से इजहार ताज़ियत फातिहा खानी भी की। शहीद की वालिदा के हौसले को सराहते हुए मोहसिन नकवी ने कहा, आप जैसी बहादुर और बुलंद हौसला माए कौम का फ़ख्र है। मेजर ज़ियाद सलीम के वालिदा ने कहा कि हमेशा वतन और पाक अफवाज के साथ खड़ी रही हूँ और हमेशा खड़ी रहूँगी। गिलगित बल्तिस्तान के सैलाबी रैलों में निजी TV चैनल की एंकर पर्सन का फैमिली समेत लापता होने का इंकशाफ। शब्बाना, लियाकत, उनके शोहर और 3 बच्चों की तलाश ताहाल जारी। सैलाबी रैलों में बहने वाली एक और फैमिली का पर्स और शनाख्ती कार्ड मिल गया। सुराग रसा कुत्तों और ड्रोन्स की मदद भी ली जा रही है। लापता सयाहों की तलाश के लिए इस्लामाबाद से माहिर टीम भी जिलास पहुंच चुकी। सैलाबी रैले में बह जाने वाले 15 अफराद में से अब तक 10 की लाशें मिल चुकी। बाकी की तलाश ताहाल जारी है। थक बादशाह के मकाम पर मलबे से इंसानी जिस्म के आज़ा मिल गए। शनाख्त के लिए DNA किया जाएगा। पाकिस्तानी ज़ायरीन पर इराक और ईरान के लिए बस के सफ़र पर पाबंदी। 40 के लिए ज़ायरीन सिर्फ हवाई जहाज़ पर इराक और ईरान जा पाएंगे। हुकूमत ने नई पॉलिसी मुतारिफ करवा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ब्रीफिंग के बाद वज़ीर हवाबाजी को खुसूसी परवाज़ों की हिदायत कर दी। एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि फ़ैसला वज़ारत ख़ारजा बलूचिस्तान हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों की मुशावरत से किया। परवाज़ों में इजाफा करके ज़ायरीन को सहूलियात फराहम की जाएंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्किया और ईरानी वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक राबिता। गज़ा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसराइल से फ़ौजी जंग बंदी और इमदाद की रसाई देने का मुतालबा। टेलीफोनिक राबिते में आज न्यूयॉर्क में होने वाली बैनुल-अक़वामी फ़लस्तीनी कॉन्फ्रेंस के मुस्बत नताइज की उम्मीद का इजहार भी किया गया। दूसरी जानिब ईरान और अफ़गानिस्तान ने गज़ा की सूरत हाल पर OIC इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया।
सऊदी अरब फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए सरगर्म। अक़वाम मुत्तहिदा में मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस आज न्यूयॉर्क में शुरू होगी। सऊदी अरब और फ्रांस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा, कॉन्फ्रेंस से आलमी करारदादों पर अमल दरामद की राह हमवार और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम आएगा। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार करेंगे। गजा में भूख से निढाल फ़लस्तीनियों पर इसराइल के हमले जारी। सेहूनी हुकूमत का गजा में इमदाद की फराहमी के लिए रोज़ाना 10 घंटे के लिए फ़ौजी कार्रवाइयाँ रोकने का ऐलान। बरतानिया ने इसराइल ऐलान का नाकाफ़ी करार दे दिया। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब इमारात की गजा में तैयारों के जरिए इमदाद की फराहमी। उर्दन और इमारात ने मुश्तरका फ़ज़ाई मिशन के तहत 25 टन खुराक और इमदादी सामान गिराया। ट्रंप की फ़लस्तीन में इंसानी बहरान पर अनोखी मंतक। कहा, गजा में कहत नहीं, जंगी माहौल के बाइस खुराक की कमी है। गजा में खुराक के लिए $6 करोड़ दिए, इमदादी रकम देने पर किसी ने शुक्रिया अदा तक न किया। हमास को यरगमालियों को फौरी वापस कर देना चाहिए। ईरान को बता दिया कि वो यूरेनियम की अफजूदगी जारी नहीं रख सकता। ट्रंप ने सदर यूरोपीय कमीशन से मुलाकात में 27वीं बार पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। कहा, पाकिस्तान और भारत बड़ी जंग के बहुत करीब थे। उन्होंने दोनों मुल्कों से तिजारत पर बात करके जंग रुकवाई। अमरीकी सदर के बार बार आईना दिखाने के बावजूद मोदी हुकूमत हकीकत तस्लीम करने से मुसलसल इनकारी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा गजा में जल्द जंगबंदी के लिए पुरुमीद। कहा, मशरिक़ वस्ता के एलची स्टीव विटकोफ जंगबंदी मुआहदे के करीब है। किसी भी रोज़ जंगबंदी का मुआहदा हमारे सामने आ सकता है। कहा, हमास हथियार डाल दे और यरगमाली रिहा कर दे, जंग खत्म हो जाएगी। दूसरी जानिब फ्रांस से दावा किया, अक़वाम मुत्तहिदा के अगले इजलास में अरब ममालिक पहली बार हमास की मजम्मत करेंगे। ये इक़दाम हमास को मुकम्मल तौर पर तनहा करने के लिए उठाया जा रहा है। इसराइल की ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को बराह रास्त निशाना बनाने की धमकी। इसराइली वज़ीर दिफा ने मकामी अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगर आयतुल्लाह खामनाई इसराइल को धमकियां देते रहे तो हमारे तैयारे तेहरान तक दोबारा पहुंचेंगे और इस बार ये अब आप तक भी शख्सी तौर पर पहुंचेंगे। बिजली का गर्दिशी कर्जा उतारने के लिए अवाम को मजीद झटके लगाने का प्लान तैयार। फी यूनिट बिजली मजीद ₹3.23 महंगी होगी। हुकूमत IMF से किए वादे के मुताबिक कमर्शियल बैंक से 1275 अरब रुपए कर्जा लेगी, जिससे मजमूई कर्जा 561 अरब रह जाएगा। बाकी सर्कुलर डेट्स डिस्कोर्स में इस्लाहात के तहत निपटाया जाएगा। बिजली सार्फिन 1275 अरब रुपए का कर्जा डेट सर्विस सरचार्ज के जरिए अदा करेंगे। ट्रंप के दावों के बावजूद थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान झड़पें। सरहदी इलाकों में तोपों की घनगरज और रॉकेट हमले जारी। दोनों ममालिक के एक दूसरे पर हमलों के इल्जामात। हलाकतों की तादाद 32 हो गई। 2 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हो गए। जर्मनी में मुसाफिर ट्रेन हादसे का शिकार, 3 मुसाफिर हलाक, कई जख्मी हो गए। जर्मन मीडिया के मुताबिक हादसे में मुसाफिर ट्रेन की 2 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। ट्रेन में 100 के करीब मुसाफिर सवार थे। हादसा फ्रांस की सरहद के करीब पेश आया। जर्मन चांसलर का हादसे पर दुख का इजहार, मुतासरा खानदान से दिली हमदर्दी का इजहार। शाहीनों का नया मिशन। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज में वनडे और T20 सीरीज। कौमी स्क्वाड लॉर्ड हिल पहुंच गया। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला मैच 31 जुलाई को खेला जाएगा।